हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस केमिस्ट्री जनरल स्टडी। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फेवरास के रीअरेंजमेंट्स के बारे में। इससे पहले हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कैनिजारो रिएक्शन, बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट्स और बेंजोइन कंडेंसेशन के बारे में डिस्कस किए थे। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फेवरास की रीअरेंजमेंट्स के बारे में। यहाँ पर हमने इसमें कैनिजारो रिएक्शन को डिस्कस किए हैं और यहाँ पर हमने 15th वीडियो लेक्चर में बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट्स, 16 वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया है बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में। लेट अस स्टार्ट फेवरास की रीअरेंजमेंट्स। इस रीअरेंजमेंट्स में हम अल्फा हेलोकीटोन्स, देखो ये अल्फा हेलोकीटोन हो गया, यहाँ पर हेलोजन है, अल्फा हेलोकीटोन्स। ओके, यह पोजीशन अल्फा पोजीशन हो गया और ये अल्फा पोजीशन। ओके, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन। ओके, ये अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा, इसका नेम अल्फा हेलोकीटोन्स। ओके, हियर X इक्वल टू क्लोरीन ब्रोमीन। ओके, इसे हम ट्रीट करते हैं बेस से। तो यहां पर रीअरेंज कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ओके। रीअरेंज्ड कार्बोक्सिलिक एसिड है, और यदि हम बेस की जगह पर सोडियम इथॉक्साइड यूज करते हैं तो यहां पर रीअरेंज्ड एस्टर बनेगा। हियर रीअरेंज्ड एस्टर, और यदि हम यहां पर देखो इस बेस की जगह पर सोडियम मिथॉक्साइड यूज करते हैं तो यहां पर इस इथॉक्साइड की जगह पर मिथॉक्साइड बनेगा। ओके, और यदि हम बेस की जगह पर एमीन आयन यूज करते हैं, एमीन, तो यहां पर रीअरेंज्ड एमाइड बनेगा। ओके, अब हम इसके मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। मैकेनिज्म, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट
रीअरेंजमेंट्स है फॉर CSIR नेट पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, CSIR नेट और गेट PGT पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, मैकेनिज्म इसका यहाँ पर अल्फा हेलोकीटोन्स है, और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन। ओके, ये अल्फा हाइड्रोजन देखो, ये अल्फा हाइड्रोजन है। ये अल्फा हाइड्रोजन मस्ट हैव इनोलाइजेबल प्रोटॉन। ओके, अल्फा हाइड्रोजन मस्ट हैव इनोलाइजेबल प्रोटॉन। ओके, यहां से अब बेस से ट्रीट हो रहा है, बेस इथॉक्साइड आयन, तो यहां पर ये इथॉक्साइड आयन, यहां पर डीप्रोटोनेशन होगा और यहां पर एक इनोलेट बनेगा। ओके, इसका नेम इनोलेट है, इनोलेट इंटरमीडिएट। ओके, अब यहां से साइक्लाइजेशन होगा। ओके, हियर साइक्लाइजेशन, हियर साइक्लाइजेशन होगा तो यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। ओके, साइक्लाइजेशन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, यहां पर साइक्लाइजेशन होगा, 3 मेंबर साइक्लोप्रोपेनोन बनेगा। ओके, देखो यहां पर इस इथॉक्साइड आयन का अटैक इस कार्बोनिल कार्बन पर हो रहा है, जिससे ओके OET। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में यहां पर डिसाइक्लाइजेशन होगा, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये निगेटिव चार्ज यहां पर शिफ्ट होगा, जिससे ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ओके, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ओके, यहां पर 2 वे है, ये A और B। ओके, अगर हम बात करें तो यहां पर एल्काइल ग्रुप प्लस I इफेक्ट और कर रहा है। ओके, तो यहां पर रिपल्सन होगा। ओके, रिपल्सन होगा तो ये डिसफेवर होगा और ये फेवर। ओके, वेज ए, यहां पर आप देख सकते हैं, अगर हम यहां पर प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट ये बनेगा OET और हियर निगेटिव चार्ज और यहाँ पर R। ओके, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये वे B है
OET और यहाँ पर निगेटिव चार्ज। ओके, ये लेस स्टेबल होगा, लेस स्टेबल, और ये मोर स्टेबल होगा। ओके, यहाँ पर अब हाइड्रोलिसिस होगा। ओके, देखो यहाँ पर ETOH एथेनॉल, यहाँ से ये निगेटिव चार्ज यहाँ से इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ओके, और यहाँ पर बेस रिमूव हो जाएगा। ओके, इथॉक्साइड आयन रिमूव। ओके, यहाँ पर प्रोडक्ट एस्टर बनेगा, रीअरेंज्ड एस्टर। ये एक तरह का इंटरमीडिएट है। इस इंटरमीडिएट पे हम डिफरेंट टाइप का बेस यूज करके डिफरेंट टाइप का हम प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। ओके, हियर इंटरमीडिएट, और हम यहाँ पर बेस के तौर पर मिथॉक्साइड आयन यूज कर रहे हैं। यहाँ पर अगेन साइक्लाइजेशन होगा, तो यहाँ से यहाँ पर साइक्लाइजेशन होगा, तो यहाँ से हेलोजन रिमूव हो जाएगा। ओके, देखो एक तरह का ये न्यूक्लियोफाइल है। ओके, इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस कार्बोनिल कार्बन पर होगा। ये भी मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म फॉर मिथॉक्साइड आयन। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर ये बॉन्ड ब्रेक अगर इस साइड होगा तो इधर रिपल्सन हो जाएगा, और अगर इस तरफ होगा, देखो इधर अगर इधर ब्रेक होगा तो ये डिसफेवर होगा और ये फेवर होगा। ओके, बिकॉज हियर रिपल्सन आर डोमिनेट और हियर रिपल्सन नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट OMe, और यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखो, और यहाँ पर क्लोरीन, इसका ट्रीटमेंट पोटेशियम मिथॉक्साइड से हो रहा है, और इथेनॉल। तो यहाँ पर अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं प्रोडक्ट ये बनेगा OET, और यहाँ पर ये। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पर फिनाल और यहाँ पर कीटोन और Cl। ओके, इसका ट्रीटमेंट इसका ट्रीटमेंट मिथॉक्साइड आयन से हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पर प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, यहाँ से ये मिथॉक्साइड यहाँ पर
अल्फा प्रोटॉन है। ओके, अल्फा प्रोटॉन इस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, जिससे यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, यहाँ पर इस निगेटिव चार्ज से यहाँ पर साइक्लाइजेशन होगा। ओके, हियर साइक्लाइजेशन टू रिमूव हियर हाइड्रोजन। ओके, और हियर मिथेनॉल। ओके, हियर फिनॉल, और यहाँ पर अब यहाँ पर मिथॉक्साइड आयन का इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक होगा। अटैक ऑफ मिथॉक्साइड आयन ऑन कार्बोनिल कार्बन। ओके, तो यहाँ से अगर देखो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग इधर होगा, क्योंकि ये फिनाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का वर्क कर रहा है। ओके, माइनस आई इफेक्ट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। ओके, और यहाँ पर हाइड्रोजन होगा। यहाँ पर इसके कंपैरिजन में हियर मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिकॉज हियर रिपल्सन आर डोमिनेट, इसलिए ये फेवर होगा। ओके, तो यहाँ पर अगर हम प्रोडक्ट डायरेक्ट प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पर प्रोडक्ट फिनाइल, फिनाइल और हियर एस्टर। ओके, ये प्रोडक्ट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हियर फिनाइल और यहाँ पर एक अल्फा हाइड्रोजन है। ओके, अल्फा हाइड्रोजन, और इसे हम ट्रीट कर रहे हैं बेस से। तो इस बेस से यहाँ पर डीप्रोटोनेशन होगा। ओके, और जिससे यहाँ पर इसी स्टेप में साइक्लाइजेशन होगा। यहाँ पर निगेटिव चार्ज हो जाएगा, और इस निगेटिव चार्ज से यहाँ पर साइक्लाइजेशन होगा, जिससे हैलोजन का रिमूवल होगा। ओके, हियर रिमूवल ऑफ हैलोजन एंड हियर मेथनॉल फॉर्म होगा। ओके, फिनाइल, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप अटैक ऑफ बेस ऑन कार्बोनिल कार्बन। तो हियर सेम प्रोडक्ट आर फॉर्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पर साइक्लोहेक्सेनोन है। इसका ट्रीटमेंट हम ब्रोमीन 1 इक्विवेलेंट और एस्टिक एसिड से कर रहे हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट ये फॉर्म होगा। ओके, और नेक्स्ट स्टेप में हम सोडियम इथॉक्साइड यूज कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट बी बन रहा है। ओके,
तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेप में ब्रोमिनेशन हो रहा है, यहाँ पर ब्रोमिनेशन हो रहा है। ब्रोमिनेशन हियर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो यहाँ पर ब्रोमिनेशन होगा तो प्रोडक्ट ए बनेगा। और अब हम इसे ट्रीट कर रहे हैं मिथॉक्साइड आयन से। देखो यहाँ पर सोडियम आयन और मिथॉक्साइड आयन में ब्रेक हो जाएगा। ओके, ये मिथॉक्साइड आयन अब बेस की तरह वर्क कर रहा है। ओके, एक्ट एज बेस। तो हियर देखो यहाँ पर मिथॉक्साइड आयन से ट्रीट कर रहे हैं। हियर ये अल्फा हेलो साइक्लोहेक्सेनोन है। ओके, और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन। ओके, देखो ये अल्फा हाइड्रोजन है तो इस हाइड्रोजन को डीप्रोटोनेट करेगा ये मिथॉक्साइड आयन। यहाँ पर इंटरमीडिएट बनेगा। देखो इंटरमीडिएट, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर ब्रोमीन। ओके, नेक्स्ट स्टेप में साइक्लाइजेशन होगा और रिमूवल ऑफ ब्रोमीन। ओके, साइक्लाइजेशन एंड रिमूवल ऑफ ब्रोमीन आयन। ओके, देखो नेक्स्ट स्टेप में साइक्लाइजेशन हो रहा है और यहाँ पर ऑक्सीजन। ओके, और नेक्स्ट अब इस स्टेप में देखो मिथॉक्साइड आयन का अटैक इस कार्बोनिल कार्बन पर होगा। ओके, और यहां से बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा, डिसाइक्लाइजेशन। ओके, तो यहां पर अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो ये प्रोडक्ट बनेगा। ओके, साइक्लोपेंटेन एस्टर। ओके, अगर हम वेरिएशन की बात करें तो इसका कुछ वेरिएशन है। अगर हम इंटरमीडिएट की बात करें, जैसे इंटरमीडिएट और देखो यहाँ पर इंटरमीडिएट और इस इंटरमीडिएट के साथ यहाँ पर 2 ब्रोमीन है। ओके, और यहाँ पर बेस यूज हो रहा है OH बेस। ओके, और अब यहाँ पर साइक्लाइजेशन होगा। देखो हियर साइक्लाइजेशन to remove here 1 bromine। okay,
हियर मिथाइल ग्रुप और हियर ब्रोमीन। ओके, और नेक्स्ट स्टेप में देखो इस हाइड्रोक्साइड आयन का अटैक इस कार्बोनिल कार्बन पर होगा। ओके, और ये बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाएगा। ओके, COOH और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप और यहाँ पर देखो इस कार्बन पर निगेटिव चार्ज और यहाँ पर ब्रोमीन। ओके, और ये बैक होगा, देखो यहाँ पर ये बैक होगा तो यहाँ से ब्रोमीन रिमूवल हो जाएगा। ओके, अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो आप प्रोडक्ट देख सकते हैं, ये प्रोडक्ट बनेगा। ओके, अनसैचुरेटेड एसिड बनेगा। ओके, और इसी तरह यहां पर एक और एग्जाम्पल है, ये इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट। ओके, यहाँ पर साइक्लाइजेशन होगा इसी स्टेप में। और अगर हम बेस की बात करें तो यहाँ पर इथॉक्साइड आयन बेस यूज हो रहा है। ओके, देखो इस स्टेप में साइक्लाइजेशन होगा टू रिमूव हैलोजन। ओके, यहाँ पर साइक्लाइजेशन हो रहा है और नेक्स्ट स्टेप में बेस का अटैक कार्बोनिल कार्बन पर होगा। देखो यहां से इस बेस का अटैक इस कार्बोनिल कार्बन पर हो रहा है। ओके, अगर हम बॉन्ड ब्रेकिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा। ओके, ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा और ये यहां पर। ओके, अगर हम ये कहें तो बॉन्ड ब्रेकिंग ये होना चाहिए, बट यहां पर ये कॉन्जुगेशन हो रहा है, इसलिए इधर के बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ओके, ये बॉन्ड फेवर है, अगर इस बॉन्ड को हम कहें तो ये कॉन्जुगेशन नहीं होगा। ओके, इसलिए यहां पर प्रोडक्ट COOET और यहां पर ये प्रोडक्ट बनेगा। ओके, अनसैचुरेटेड एस्टर बन रहा है यहां पर। अब हम बेंजिलिक टाइप फेब्रस की रीअरेंजमेंट्स के बारे में बात करेंगे। इसे हम क्वासी फेब्रस की रीअरेंजमेंट्स कह सकते हैं। ये नॉन इनोलाइजेबल कीटोन होता है। ओके, इसी रिएक्शन में हम बात करेंगे अब बेंजिलिक टाइप फेब्रस की रीअरेंजमेंट्स। ओके, फेब्रस की रीअरेंजमेंट्स। यहां पर इसे हम क्वासी फेब्रस की रीअरेंजमेंट्स कह सकते हैं। क्वासी फेब्रस की रीअरेंजमेंट्स। ओके,
अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर नॉन इनोलाइजेबल कीटोन यूज होता है। ओके, नॉन इनोलाइजेबल कीटोन। ओके, यहाँ पर अगर हम कीटोन की बात करें तो आप देख सकते हैं कीटोन और यहाँ पर कोई वेरी बिग ग्रुप। ओके, बिग ग्रुप जस्ट लाइक फिनाइल और टर्सरी ब्यूटाइल। ओके, 8% are non-ionizable. Okay, here no alpha, here no alpha hydrogen. Okay, 8% non-ionizable ketone. Okay, अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल यहाँ पर फिनाइल और यहाँ पर एल्काइल ग्रुप और हियर हेलोजन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। ओके, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं इसका ट्रीटमेंट बेस से कर रहे हैं। ओके, तो इस बेस का अटैक यहाँ पर दो तरह से हो सकता है। इस बेस का अटैक इस कार्बोनिल कार्बन, यहाँ पर प्रोडक्ट फिनाइल और हियर ओ निगेटिव और यहाँ पर OH। ओके, हियर हेलोजन एंड हियर एल्काइल ग्रुप। ओके, अब हम यहाँ से माइग्रेशन कराएंगे इस फिनाइल ग्रुप का माइग्रेशन। ओके, देखो ये निगेटिव चार्ज अगेन बैक होगा तो यहाँ से ये माइग्रेशन होगा इस कार्बन पर और यहाँ से ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। ओके, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, यहाँ पर प्रोडक्ट, यहाँ पर अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो OH देखो और यहाँ पर हियर एल्काइल ग्रुप और हियर फिनाइल ग्रुप। ओके, ये रीअरेंज एसिड बनेगा। रीअरेंज्ड एसिड देखो यहाँ से अगर हम डिप्रोटोनेशन कराते हैं तो देखो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है। ओके, और ये यहाँ पर। ओके, तो इस स्टेप में हम बता रहे हैं यहाँ पर फिनाइल और हियर O निगेटिव और यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर एल्काइल ग्रुप और हियर हाइड्रोजन। ओके, यहाँ पर अगर हम देखो इस बॉन्ड को हम रिमूव कर रहे हैं और यहाँ पर कोई वाटर मॉलिक्यूल तो यहाँ पर तो सेम प्रोडक्ट हो रहा है, इसलिए ये
नो रिएक्शन होगा। ओके, नो रिएक्शन बिकॉज इट इज सेम प्रोडक्ट। एग्जाम्पल, यहां पर NMe और यहाँ पर CO ऑफ फिनाइल ग्रुप। ओके, हियर हाइड्रोजन। इसका ट्रीटमेंट देखो मेथेनॉल से हो रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं हियर मिथाइल पार्शियल पॉजिटिव एंड हाइड्रोक्साइड पार्शियल नेगेटिव। ओके, इस हाइड्रोक्साइड आयन का अटैक इस कार्बोनिल कार्बन पर करते हैं। ओके, तो यहां से ये बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगा और अगेन बैक होगा, तो यहां से ये फिनाइल ग्रुप का माइग्रेशन होगा विथ बॉन्ड के साथ। ओके, और यहां से ये क्लोरीन का रिमूवल हो जाएगा। ओके, यहाँ पर अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट ये बनेगा। और यहाँ पर एसिड फिनाइल ग्रुप। ओके, और यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, देखो यहाँ पर एक कीटोन है। ओके, और यहाँ पर ब्रोमीन। ओके, इसका ट्रीटमेंट हम हाइड्रोक्साइड आयन से कर रहे हैं, OH से, OH नेगेटिव से। इस कार्बोनिल कार्बन पर हम कर रहे हैं इस कार्बोनिल कार्बन पर कर रहे हैं, जिससे ये बॉन्ड इस बॉन्ड का माइग्रेशन होगा। ओके, देखो ये पाई बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो रहा है और अगेन बैक हो रहा है, तो इस बॉन्ड का माइग्रेशन हो रहा है। ओके, जिससे यहां पर ब्रोमीन का रिमूवल हो रहा है। ओके, अगर हम यहाँ पर प्रोडक्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट 1 2 3 4 और 5। ओके, और हियर 1 2 3 4 5 मेंबर यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है इस तरह। COOH। ओके, ये क्वासी फेब्रास्की रीअरेंजमेंट हो रहा है यहाँ पर। क्वासी फेब्रास्की रीअरेंजमेंट्स। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल मिस्टीरियस केमिस्ट्री जनरल स्टडी। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर एल्डोल कंडेंसेशन के साथ।